NIOS ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम फरवरी टू मार्च 2025 में जो होने वाले हैं, जो कि 3 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक चलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। अब आप लोग नया एडमिशन भी कर सकते हो और जो NIOS के एक्स स्टूडेंट हैं वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भी पे कर सकते हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो NIOS के एक्स स्टूडेंट हैं वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को कैसे पे करेंगे, हॉल टिकट कैसे निकालेंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, उसका हॉल टिकट कैसे मिलेगा, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा आपसे। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर का। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक डालोगे, उसका बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे और सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन कर लोगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक सेपरेटली बॉक्स मिलेगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम डेट्स का। आपको इसमें पहले नंबर पे लिंक मिलेगा कंफर्म डेट्स स्लैश रीबुक सीट्स। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपने जितने भी सब्जेक्ट का अभी एडमिशन ले रखे हो, वोकेशनल टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं उसका ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसको मत गिनना। बाकी जितने भी सब्जेक्ट का आपने एडमिशन ले रखे हो वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो इस तरीके से शो हो रहा होगा और ये सारे सब्जेक्ट का अभी आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो इनको जो है, इनको देखोगे तो सारे सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना है। ये देखोगे SYC SYCT 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 SYC इस तरीके से दिया गया है। तो सारे ही सब्जेक्ट का इनको एग्ज़ाम देना है। टोटल 5 सब्जेक्ट है, पाँचों का हमें इनका सीट बुक करना होगा। तो 1 बाय 1 सीट को बुक कर लेना। जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है ना, उस सब्जेक्ट के ऊपर जो बुक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम कहाँ से देना है, किस स्टेट से देना है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, जिस भी स्टेट से आप एग्ज़ाम देने वाले हो। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। जब आप अपनी डिटेल सेलेक्ट कर लोगे तो नीचे आप देखोगे तो आप लोग को फरवरी की डेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे जैसे कि फरवरी की डेट मिल रही है हमें। ये देखोगे फरवरी में हमें 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को और 25 तारीख को हमें डेट मिल रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। मार्च का भी देख लेते हैं। मार्च का देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को 4 का, 11 का, 18 का और 25 का डेट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी डेट पे आपको एग्ज़ाम देना है एक बार तय कर लेना आराम से। ठीक है, उसके बाद बुक करना। क्योंकि अगर आपने एक बार ही एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को यहाँ से पे कर दिया, उसके बाद आपका डेट चेंज नहीं होगा। फिर आपको एग्ज़ाम अगर मिस करना होगा तो मिस करना और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दोबारा से आप भर भी नहीं पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना रिजल्ट आने तक। ठीक है, तो सोच समझ के एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ से पे करना। अब जैसे कि सपोज करो इनको जो है फरवरी में एग्ज़ाम देना है तो फरवरी की डेट हम निकाल लेते हैं और फरवरी में 4 तारीख को हम इनका डेट फिक्स कर देते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट करने के लिए। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखोगे आप लोग के सामने ऐसा फिर इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि UPI है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। हम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, UPI में हमारे पास पेटीएम है तो पेटीएम सेलेक्ट कर लिए हैं। UPI ID डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अभी पेटीएम पे एक रिक्वेस्ट आएगा जिसको हमें अप्रूव करना है। कटने के बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे दिखाएगा सक्सेसफुल, यानी कि पेमेंट आपका हो चुका है। अब आप एक बार लॉगिन करके हॉल टिकट अपना चेक कर लेना। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको डैशबोर्ड में आ जाना है लॉगिन करके, और यहाँ पे आप लोग को ऑन डिमांड एग्ज़ाम डेट्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा हॉल टिकट ऑन डिमांड। दूसरे नंबर पे आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे तो हॉल टिकट आप लोग के सामने आ चुका है। ठीक है, इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इस हॉल टिकट में आप देखोगे ना तो सबसे पहले आप लोग को दिखेगा आपका एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है,
इसी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। कब जाना है? तो ये डेट है, ठीक है, इस डेट पे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका प्रैक्टिकल होना है, ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिकल होना है तो उस केस में आप लोग को इसी सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। जो भी आपके ये थ्योरी एग्ज़ाम लेंगे उनसे पूछ लेना कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए कब आने हैं, ये बता दो, ठीक है। तो जो भी टीचर होगा वो आपको बता देगा, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करोगे तो एग्ज़ाम जो है आप लोग का 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2:30 बजे से आप लोग को आंसर लिखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आपको 2 बजे रिपोर्टिंग कर देनी है। 15 मिनट आप लोग को क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप लोग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करो और सोच समझ के पे करो। डेट आप लोग की चेंज नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आप लोग की यही रहेगी। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, कुछ लोग जो है ना मतलब अपना पूछ रहे थे कि लास्ट डेट क्या है ऑन डे वन एग्ज़ाम की। देखो, ऑन डे वन एग्ज़ाम की लास्ट डेट नहीं होती है। ऑन डे वन एग्ज़ाम जो होता है ना वो आप लोग की सीट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज करो, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखोगे, मैं बुक कर देता हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 11 तारीख को जो है ना यहाँ पे 49 सीटें दिखा रहा है, यानी कि 49 सीट्स यहाँ पे बता रहा है। अब ये 49 सीट्स का जब तक ये फुल नहीं हो जाता, 11 तारीख से पहले पहले जब तक फुल नहीं हो जाता तब तक ये आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम फीस को पे कर सकते हो, ठीक है। अब ये फुल होने के आज में भी हो जाएगा, कल को भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी सीटें, अगर सीट खाली है तो आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हो। अगर सीट खाली नहीं है तो एग्ज़ाम फ़ीस को पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। सपोज करो डेट निकल गया, सीट उसमें खाली दिखा रही है, तब भी आप पे नहीं कर सकते हो। तो लास्ट डेट नहीं होता है, इसका जो पूरा है आप लोग को पता ही है। ये आप लोग की सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि सीट कितनी खाली है आपके एरिया में और कितनी जल्दी भर सकती है। तो कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके अपने आप मतलब करवा लो। और अगर आपको खुद से करना है तो खुद से कर सकते हो। अगर आप हमसे कराना चाहते हो तो हमसे भी करवा सकते हो। हम आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करके देंगे, साथ में आप लोग की प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपकी एग्ज़ाम की भी थोड़ी बहुत तैयारी करवा देंगे, जिससे कि एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप ले आओ, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।